वैसे मैं कुछ भी बोलने से पहले चाहता था कि एक छोटा सा 4 मिनट का वीडियो है आपको दिखा देता, लेकिन मंच की तरफ से अगर इजाज़त रहेगी तो मैं दिखवा सकता हूँ। लेकिन मैं आज भाई हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन ईश्वरैया जी यहाँ पर बैठे हैं। पवन राव जी तायवाड़े के बदौलत हमें इस मंच पे 2 शब्द कहने का समय आपने प्रदान किया है, और बहुत ही अच्छी हमारी बहना जो अभी बोल के गई, और उससे पहले जो महादेव जानकर जी ने बोला था, हकीकत में उन बातों को दोबारा रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है। परंतु मैं सारे इस सभागार में हमारे से इस डाइस पे बैठे लोगों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग हैं। जब तक आप लोग अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे तो यहाँ से बहुत सारी पार्टियों के बड़े बड़े नेता थूक बुलो करके चले जाएंगे और आपको मिसगाइड करते रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ तायवाड़े जी, आप महासंघ का 7वां अधिवेशन आज यहाँ पर कर रहे हैं। मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं 5 मिनट 7 मिनट आपके लेना चाहूँगा। ज़्यादा समय मैं भाषण में बिलीव नहीं करता, कुछ करने में बिलीव करता हूँ। जो आज तक देश की इस 75 साल की आज़ादी के बावजूद भी ओबीसी के ऊपर बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन ये संगठन सभी के सभी कहीं ना कहीं अपने प्रदेशीय सरकारों के या केंद्रीय सरकार के आगे हाथ जोड़ करके अपील करते हैं, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। मुझे लगता है 75 साल में ऐसा कोई संघ, ऐसी कोई संगठन नहीं रहा जिसने फरियाद आपकी आगे ना की हो। लेकिन साथियों, मांगने वाले को सिर्फ भीख मिला करती है, अधिकार तो हमेशा छीने जाते हैं। इन अधिकारों को छीनने के लिए मैं 4 पार्टियों में लगातार एमएलए रहा, मंत्री रहा, एमपी रहा। सभी पार्टियों को चेक करने के बाद अपना अनुभव आप लोगों को बता रहा हूं। आपकी कोई भी सगी नहीं है, सब आपको ठगने के लिए राजनीति करते हैं। और वो राजनीति कैसे होती है? हमारे में से हर जाति में से कुछ पुतले, जिस प्रकार से दुकान वाला पोशाक पहरा करके पुतले को दुकान के आगे खड़ा करके रखता है कि ये पोशाक आपके ऊपर ऐसी लगेगी, और अपना माल बेचता है। इसी प्रकार से इन पुतलों को कुर्सियों पर बैठा करके जो 27 राज्य मंत्रियों की बात अभी हो रही थी, और हमारे रबड़ स्टैंप के ऊपर भी बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे को गवर्नर भी बनाते हैं, राष्ट्रपति भी बना देते हैं, लेकिन रबड़ स्टैंप बना करके रखते हैं। मित्रों, दुख तब होता है हम किसी को क्यों लांछन दें, हम किसी को क्यों आरोपित करें, जब तक जनरल काटागिरी की सभी राजनीतिक दलों की पार्टियां इस देश के अंदर काम कर रही हैं। कुछ ओबीसी लोगों ने भी उनमें से निकल करके, जैसे यहां पर चर्चा हुई लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह की, नीतीश जी की और बहुत सारे लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी 10 जनपद के या नागपुर के गुलाम होकर के रह गए। अगर कोई व्यक्ति इस देश के अंदर थोड़ा बहुत अपना वर्चस्व दिखाने में प्रयास कर रहा है, तो स्टालिन जी तमिलनाडु के अंदर ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसे भी घेरने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सरकार भी डैमेज कर दी जाए। साथियों, मैंने हरियाणा के अंदर सबसे पहले बार 1996 में चुनाव लड़ करके मैं मंत्री बना। 5 भर्तियां देखने के बाद हमने, जो हमारे राष्ट्र के डिफेंस मिनिस्टर रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसी लाल से, इस बात का प्रयास किया कि हर भर्ती में आप बैकवर्ड क्लासेज का या शेड्यूल कास्ट का 10-10% से ज्यादा हिस्सा नहीं देते।
तो फिर हमारे आपके साथ बैठा रहने का क्या फायदा है? आप हमारे सामने हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो इसका फिर हम क्या करें? बोले फिर कौन कह रहा है बैठने के लिए? जाओ। और हम 2-3 आदमी थे, हम 2-3 आदमी गए और शाम को हमारे घर चिट्ठी पहुंच गई कि आप पार्टी से एक्सपेल कर दिए गए। मंत्री पद गया, MLA सीट गई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कन्फर्म साथियों 15 आदमी इकट्ठे किए और बंसीलाल को फिर चलता कर दिया। ओम प्रकाश चौटाला इस देश के अंदर हरियाणा के छोटे से राज्य के चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं साथियों कर रहा, मैं आपको अपना अनुभव आपके अपने साथ बीती या इस समाज के साथ जो बीत रहा है मैं वो बात आपको सामने कह रहा हूं। 3200 जेबीटी टीचर की भर्ती होती है, 70% दलित और पिछड़ा मेरिट में आ जाता है और 70% लोगों की लिस्ट देखते ही चौटाला साहब के तेवर खड़े हो गए और वो लिस्ट फाड़ दी। लोगों ने कहा ये तो फोटो स्टेट है, असली तो अलमारी में रखी है। अलमारी काट करके रातों रात नए लोग भर्ती किए गए जिन लोगों ने टेस्ट भी नहीं दिए थे। फिर हमारे, जब मैं गांव का सरपंच था तो उस वक्त ये जो ऑफिसर था गुप्ता, ये वहां पर SDM था, मैंने कहा गुप्ता जी तेरे को तो अंदर जाने के लिए FIR लॉज हो गई, कोई कागज बचे पड़े हो तो वो दिखा दे। वो कागज हमने मीडिया को सुपुर्द कर दिए। जैसे ही वो बात मीडिया में उछली तो साथियों 10 साल की जेल काट करके आए। अभी भी बहुत सारे इनमें जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, वो लोग जो है ना बताते हैं, मैंने देखा तो नहीं कि महाराष्ट्र की सरकार कराने के लिए 3000 करोड़ का बजट रखा गया, न जाने किसको क्या क्या दिया गया होगा। अभी हमारी बहन जी कह रही थी कि गुजरात के अंदर शराब बंद है, वहां 25 करोड़ का बिल आया। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि देश के अंदर न जाने ऑपोजिशन की कितनी सरकारों के ऊपर तलवार लटक रही है और उनको ED और CBI के माध्यम से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब तक आप जगेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस देश का जो अम्बेडकर समानतावादी संविधान है, ये संविधान एक साइड में रख करके वही मनुस्मृति का संविधान अगर आपके ऊपर लागू हो गया तो कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि OBC 4 पाई पे बैठ नहीं सकता था, शिक्षा ग्रहण कर नहीं सकता था, अपनी बहन बेटी की शादी करके सीधा बहू को घर ले जा नहीं सकता था, उसे 2-3 दिन के लिए शुद्धिकरण के लिए किसी मंदिर में रखा जाता था, वहां उसका शारीरिक शोषण होता था। ऐसी स्थिति कहीं दोबारा आ गई क्योंकि आप दिमाग से कमजोर हो। अगर आप दिमाग से कमजोर ना होते, क्योंकि मानसिक गुलाम ना होते, अंधविश्वास ने, हिंदू मुसलमान की इस लड़ाई ने आपको ऐसा बना दिया कि हम ही सारे राष्ट्रभक्त बड़े बैठे हैं OBC के लोग। आप लोग कावड़ा ढोने में मशरूक हैं, लोग आपके भंडारे खड़ा करके 4 दिन आपको रिझाने में, फूल बरसाने में मशरूक हैं। मुझे लगता है कि साथियों पिछले दिनों में ऐश्वर्या जी ने OBC के लिए जो किया, अब जो बड़ी जातियां थी, जो संपन्न जातियां थी, जो शैक्षणिक तौर पे और सोशली तौर पे बैकवर्डनेस नहीं थी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। जैसे ही ऐश्वर्या जी ने यहां से हाई कोर्ट में पेपर पेश किए, मैं आप सबका भी धन्यवाद भी करूंगा और अफसोस भी जाहिर करूंगा कि ऐश्वर्या जी के उन कागजों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जैसे तैसे लिया। वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट ही है। जब VP सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था, 52% बैकवर्ड क्लास के लिए 52 हिस्से सुनिश्चित किए थे, तो मुट्ठी भर लोगों ने रिट फाइल की थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। बताइए संविधान कहां गया जिसमें सबके हक बराबर लिखे हुए हैं? और 2 जजों ने पूरे देश के संविधान को अलग करके के बता दिया 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, जिसमें 27% आरक्षण आपके पास बचा। 23% जनसंख्या अनुपात में तो शेड्यूल कास्ट का ऑलरेडी था।
इनका कुछ लुट जाए ये ओबीसी वाले खड़े होने वाला नहीं है। लेकिन ऐश्वर्या जी ने जो कागज दिए थे उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जैसे तैसे लिया। उसके बाद हरियाणा के अंदर क्या हुआ वो सबकी आंखों का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। हम अकेले साथियों बीजेपी के सांसद इस देश के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति ओम प्रकाश जिंदल को हरा करके लोकसभा में पहुंचे थे। लेकिन लोकसभा में जब गए 8 महीने हुए थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 मार्च 2015 को जब आया, उस फैसले का अनुपालन, उस फैसले को लागू करना बीजेपी हथियार डाल गई और घुटनों के बल लोगों के सामने हथियार डाल करके खड़ी हो गई कि हम आपका आरक्षण नहीं हटाएंगे। हमने उसी दिन 24 मार्च को साथियों बोल दिया था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। जहां हमारे लोगों का गला कटता हो ऐसी राजनीति से हम कोसों दूर पूरे प्रदेश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा मंच बना करके उसके माध्यम से 8 रैलियां की जिसमें लाखों लोग आए। अगर आज भी हमारे पास इनविटेशन पहले होता तो हम इस पंडाल को, इस तालकटोरा स्टेडियम को एक बार आपके माध्यम से सुना देना चाहते थे कि लोग सुन करके जाएं। ये तपिश चारों ओर है, लेकिन तपिश करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। बाकी तो चाटुकार जैसे कह रही थी हमारी बहना कि जब बाहर से जो वीआईपी लोग आए और चले गए अपने यहां पर वक्तव्य दे करके, उनके पीछे साथियों जिस तरह कोई भी व्यक्ति जो संघर्ष करता है वो अकेला होता है। देश में भगत सिंह तो सबको चाहिए, हमारे भाई सरदारों का नाम ले रही थी, इनको भगत सिंह तो सबको चाहिए, लेकिन दूसरे के घर में हो, मेरे घर में ना हो, क्योंकि मौत अगर होगी तो परे ही हो जाए। बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है साथियों, हमारे पूरे देश के अंदर 40 विश्वविद्यालय हैं। 1 अप्रैल 2018 तक एक भी बैकवर्ड का प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं लग सका। 28 साल तो आरक्षण लागू हुए भी हो चुके हैं। 28 साल 1 अप्रैल 2018 तक 28 साल हो चुके थे, एक भी प्रोफेसर नहीं लग सका, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं लग सका। वाइस चांसलर की बात तो छोड़ दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर है 25%। कहां लोग 2-2, 2.5 लाख की सैलरी लेते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट कच्चे प्रोफेसरों को सिर्फ 25,000 30,000। देश के अंदर सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, कोई दलित पिछड़े की मारलुआर सैनिक गुजर यादव चमार की कोई रेजिमेंट साथियों देश में नहीं है। 97% अफसरशाही, 97% अफसरशाही अपर कास्टों की है देश के अंदर। मित्रों, हमारे 3,43,000 अफसर केंद्रीय सरकार में है, 3,43,000 ऑफिसर्स के अंदर हमारी सिर्फ हिस्सेदारी 12%। 52% लोगों का हिस्सा 40 लुट गया और सिर्फ 12 मिला, और वो भी खुड्डे लाइन का। मित्रों, हमारे देश के अंदर आप देखेंगे तो 200-250 राजदूत बाहर देशों में जाते हैं जहां व्यापार और संधियां होती है। ओबीसी का, एससी का कोई राजदूत इक्का दुक्का छोड़ करके कोई नहीं भेजा जाता। देश के अंदर साथियों इतने मुकाम हैं, चाहे वो रेलवे है, चाहे राष्ट्रपति भवन है, चाहे विधि आयोग है, नीति आयोग है, कहीं भी 6 और 7% से ज्यादा आपका हिस्सा नहीं है। कब तक मांगोगे, कब तक मांगोगे? हमारे भाई जानकर साहब कह रहे थे कि राजकुमार जी आप हमारी पार्टी से लड़ लो। साथियों, पार्टियों के नामों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और हमको चल के इन जो ये कबूतर दिखाने के लिए आपके स्टैचू, इन पार्टियों के राजनेता, इन पार्टियों के राज्य मंत्री वगैरह बना करके आपको दिखाए जाते हैं। देखिए आपका आदमी कहां बैठा है, वो अपना माल बिकता रहेगा। इनको दिखा करके हमें राजनीतिक तौर पर संगठित होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई अंधविश्वास की सदी आई, 20वीं सदी आपकी है।
लेकिन 21वीं सदी में मेरा समाज जगेगा और हम देश के ऊपर शासक बन के आएंगे। शोषक बन करके हम नहीं जिएंगे, शासक बन करके हमने आगे बढ़ना है। आज मजबूरी हो गई है बड़ी से बड़ी पार्टियों की, चाहे वो स्टालिन ने पैदा की, चाहे कर्पूरी ठाकुर ने पैदा की, चाहे लालू प्रसाद मुलायम सिंह ने पैदा की, या नीतीश जी ने पैदा की, किसी ने भी की। आज तक तो उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर हम सब इकट्ठे होंगे तो कहीं भी हिम्मत मजाल नहीं है कि हमारे हकों को कोई चीट कर सके। आज जुडिशरी के अंदर साथियों 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है देश में। 25 हाई कोर्टों में इक्का दुक्का सिर्फ 18 जज हैं अभी तक, सिर्फ 18 जज, वो भी 12-13 एससी समाज के दिखाने के लिए लिए जाते हैं। और इसी प्रकार से एक दो मुस्लिम भाई है, एक दो क्रिश्चियन है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं बैकवर्ड क्लासेस 0 पे है। कब तक आप जुडिशरी तुम्हारी, मिलिट्री में हिस्सा तुम्हारा नहीं, इंडस्ट्री में तुम्हारा नहीं, यूनिवर्सिटी में तुम्हारा नहीं, बाहर विदेशों में तुम्हारा नहीं, मीडिया हाउसेज तुम्हारे नहीं। आखिर किस बात की गफलत के लिए भीख मांग रहे हो भाई? कब तक मांगोगे? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी साथियों, राजकुमार सैनी ने इसलिए नहीं बनाई कि मैं सत्ता का भूखा हूं। सत्ता आपके ऊपर 3 बार कुर्बान कर दी, 2 बार मंत्री पद स्टेट में और तीसरी बार साथियों लोकसभा के सांसद पद से। लेकिन लोग तो बहन और बेटी को भी साथ लगा करके दिखा करके कोशिश करते हैं कि मुझे कोई बड़ी कुर्सी मिल जाए। इस देश की राजनीति का पतन इतना ज्यादा हो चुका है, हम अच्छा और भला छोड़ करके सिर्फ अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। लेकिन मुट्ठी भर लोग हैं, सुब्रैया भाई जैसे, बावन वानखेड़े जैसे, मैं कहूंगा बावन वानखेड़े जी, आप अच्छे वक्ता के साथ साथ अच्छे प्रयासरत व्यक्ति हो। ये प्रयास आप पूरे देश में कर रहे हैं, धन्यवाद करूंगा। लेकिन हम निचले लोगों को इकट्ठा करने से ज्यादा कोशिश करेंगे ऊपरले जो हमारे डिग्निटी नेता रहे हैं, हम सब मिल करके एक बार एक रास्ता 2024 से पहले प्रयास करें। जो होगा सो देखा जाएगा कि भाई सारे इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर के 2024 का डंका बजाओ। इसी बात के लिए मैं आज आपके बीच में, आप भाइयों ने मुझे 2 वक्त पहले भेजा होता मैसेज तो मैं कुछ लोग यहाँ पर हाजिरी लेके आता, लेकिन मेरे को तो 10 बजे पता लगा। और वो भी नरेंद्र भाई जी का धन्यवाद करूँगा, राजस्थान वाले चूरू से, जिन्होंने मेरे को मैसेज दिया। मैंने कहा भाई मैं किसी मार पीट के एक मुकदमे में लेडीज को पीट करके डाल दिया दबंगों ने, पहले उसके यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम रखा हुआ है। और फिर वहाँ से जैसे ही निकल करके आपके बीच में आया, आप सब लोगों की ये सूरतें दिखाई दी। अभी जो हमारी बहन कह रही थी कि हम सिर्फ बैंड वाले हैं, आप बहन जी समझ ले हम हैं बैंड वाले, पर लेकिन बैंड बजा के छोड़ेंगे अगर भगवान ने जिंदा रखे तो। ये भी एक विषय रहेगा कि बैंड वाले जब किसी की बारात निकालने के लिए लगते हैं तो फिर बाकियों की कोई सुनता नहीं। हम बैंड वाले इनका बैंड बजाएंगे वक्त आने के ऊपर। आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि इकट्ठे होकर के काम कर लो, राजनीति कर लो, भले अपनी स्टेट में किसी पार्टी के माध्यम से कर लो, लेकिन जो ओबीसी विचारधारा के ऊपर काम कर रही हो। नमस्कार।